बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 6.2। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम चेक 6.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। चेक को सॉल्व करने की तरफ से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे जो नए हैं मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँच जाए। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। चेक 6.2 बहुत आसान सा है, चेक बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, ठीक है। राइट डाउन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंटेंसेस आर ओपन और क्लोज। अच्छा, कौन से सेंटेंस बच्चों ओपन है और कौन से क्लोज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन से ओपन है और कौन से क्लोज है। बच्चों, ओपन सेंटेंस वो होते हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते ना, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता ट्रू और फॉल्स है। और क्लोज वो होते हैं जिनके बारे में हम बता सकते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। क्लोज सेंटेंस कौन से होते हैं, या फिर ये ट्रू होंगे या बच्चों फॉल्स होंगे। ऐसे सेंटेंस जिनके बारे में हम बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो वो क्लोज सेंटेंस होते हैं। और जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते कि ये ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, तो वो हमारे पास हो जाएंगे ओपन सेंटेंस, ठीक है। जिनको हम बता सकते हैं कि ये ट्रू और फॉल्स हैं, तो वो क्या होंगे, क्लोज सेंटेंस। और जिनके बारे में हम ये गेस नहीं कर सकते, तो वो हमारे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। बहुत आसान से है। आगे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन वेदर द फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ओपन और क्लोज, कि हमारे पास ये जो सेंटेंसेस हैं ये हमारे पास ओपन है या क्लोज हैं। अब देखो, मैंने बताया था यहाँ पे डेफिनेशन देख लो। क्लोज सेंटेंस कौन से होते हैं, विच इज ट्रू और फॉल्स, या वो ट्रू होंगे या वो फॉल्स होंगे, तो हमारे पास बच्चों क्लोज सेंटेंस होंगे। जो ट्रू या फॉल्स देखने में या ट्रू लगेंगे या फॉल्स लगेंगे, तो हमारे पास कौन से हो जाएंगे, वो हमारे पास क्लोज सेंटेंस होंगे। अब देखो यहाँ पे 3 + 5 = 8। अब देखो 3 + 5 = 8 ही होता है ना, तो हमारे पास ये कौन सा हो जाएगा, क्लोज सेंटेंस, ठीक है। इसको हम लिख देंगे क्लोज सेंटेंस, ठीक है। समझ आ गया। 3 + 5 ये हमें पता है कि ट्रू है, 8 होता है, तो मैंने वही बताया था कि जिसको हम देख सकते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है, तो हमारे पास क्लोज सेंटेंस हो गया। अब देखो x - y = 1। अब देखो x - y, x और y को हम माइनस नहीं कर सकते, तो हमें नहीं पता इसके बारे में कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ओपन सेंटेंस, ठीक हो गया बच्चों। जो सॉल्व नहीं कर सकते, जिसके बारे में हमें पता ना हो, तो वो ओपन सेंटेंस होता है। अब a + 2 = 6। वो कह रहे हैं a में जब हम 2 प्लस करें तो 6 आता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व कर सकते, तो हमें नहीं पता ट्रू है या फॉल्स है, तो ये भी हमारा बच्चों ओपन सेंटेंस हो जाएगा, ठीक हो गया। 7 - y = 12। अब y आ गया ना, ठीक है। 7 में से y तो कोई वैल्यू नहीं है ना, तो इसलिए भी हमारे पास ओपन सेंटेंस हो गया बच्चों, ठीक हो गया। अब 3t + 5 = 9। 3t + 5, अब इसमें भी 3t है। 3t में क्या, 3t में हम 5 नहीं प्लस कर सकते ना, तो हमारे पास ओपन सेंटेंस हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट है x + 7 = 2x। अब x में हम क्या, 7x में क्या प्लस करें हम, ठीक है, तो ये हमें कोई कंफर्म नहीं है, तो ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, ओपन सेंटेंस हो गया बच्चों। अब 2 - t = 1। अब 2 में से t तो सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो कैसे 1 आ जाएगा, तो ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा बच्चों, ये भी हमारा ओपन सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट देखो 7 - 12 = -5। अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं ना, इनको सॉल्व करें, -5 आ जाता है, तो हमारे पास ये हो गया क्लोज सेंटेंस, ठीक है बच्चों। ओपन और क्लोज का समझ आ गया। ऐसे सेंटेंस जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं और उनका आंसर निकाल सकते हैं, वो क्लोज सेंटेंस होते हैं, और जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, वो ओपन सेंटेंस होते हैं। इन सिंपल वर्ड में कह दो, जिसमें t, x या t या y या इस तरह की वैल्यू आ जाए ना, a वगैरह, ठीक है, x, y, a, वो हमारे ओपन सेंटेंस होंगे, ठीक है। और जिसमें खाली नंबरिंग वगैरह आ जाए, जिसको सॉल्व कर सकते हैं, वो हमारे पास क्लोज सेंटेंस हो गए, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेपरेट द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें हमने टर्म्स को अलग करना है। सेपरेट का मतलब होता है अलग करना है, इसको हमने अलग कर देना, ठीक है बच्चों। अब ये वैल्यू टर्म्स है ना पूरी, 3x + 7y - 2, ये टर्म है पूरी, इसको हमने अलग कर देना है।
तो ये हर एक टर्म के बीच में कॉमा लगा देना, मतलब 3x कॉमा, फिर ठीक है 7y के बाद कॉमा, ये प्लस हो तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, माइनस हो तो हमने माइनस से लगाना है, ठीक है। इन टर्म्स को हमने अलग कर देना है, बिल्कुल अलग अलग लिख देना है, ठीक हो गया। कैसे लिखना है, अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो ये लिखा है सेपरेट द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, कि इसकी जो टर्म्स है ना उनको अलग अलग आपने करना है। अब देखो 3x प्लस 7y माइनस 2। अब देखो 3x प्लस 7y ये पूरी एक क्या है टर्म्स है, एक्सप्रेशन है ना, इसको अलग अलग कर देना है। अब 3x लिखना है और उसके बाद हमने कॉमा लगा देना है, 3x के बाद हमने क्या लगा देना है, कॉमा, फिर हमने 7y लिखना है, ठीक है। प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन माइनस हमने लगाना है। 7y के बाद हमने कॉमा लगा देना है और फिर हमने -2 लिख दिया बच्चों, ठीक है। माइनस हो तो आपने लगानी है, लेकिन प्लस हो तो आपकी मर्ज़ी है, प्लस इसके साथ लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस आपने लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट है a प्लस 3b प्लस सी, a प्लस 3b प्लस सी। अब इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, ये हमारा आ जाएगा a के बाद हमने लगा देना है कॉमा, फिर हमने प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, 3b इसके बाद लगा देंगे हमने कॉमा, और ये हमने c का देना है। ये सेपरेट हो गई, ये अलग अलग होगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टर्म है x प्लस 2y माइनस 7, x प्लस 2y माइनस 7। इसको जब हम सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा x, ठीक है, x के बाद हमने लगा देना है कॉमा, फिर हमने लिख देना है 2y, ठीक है, और 2y के बाद हमने लगा देना है कॉमा, और 2y के बाद हमने क्या लिख देना है -7, ठीक है। ये तीनों टर्म्स अलग होगी, सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग लिख देना, हमने इनको अलग कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। जब इसको सेपरेट करना है तो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर, इसके बाद हमने क्या लगा देना है कॉमा। अब देखो बच्चों माइनस आ गया ना, तो जब मैंने कहा जब माइनस आ जाए तो हमने लिखना होता है -2x, क्या लिखेंगे -2x, फिर लगाएंगे कॉमा और फिर हमने लिख देना है +1, ठीक है। ये सब सेपरेट होगी, कॉमास लगाने से सेपरेट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास e 2 + x माइनस 8y, ठीक है। इसको हम सेपरेट जब करेंगे तो लिखेंगे 2 के बाद हमने लगा देना है कॉमा, x के बाद हमने लगा देना है कॉमा बच्चों, और फिर -8y, ठीक है। ये तीनों टर्म्स हमारे पास सेपरेट हो गई, हमारे पास सेपरेट हो गई। नेक्स्ट f पार्ट है हमारे पास a3 + 8a + 2, सेम वही करेंगे a3 कॉमा 8a, उसके बाद हमने लगा देना कॉमा और 2 लगा देना है, ठीक है। मैंने बोला है प्लस हो तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास माइनस का साइन होगा तो हमने उसको लाजमी लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2। अब इसको जब सेपरेट करेंगे तो लिखेंगे u स्क्वायर कॉमा v स्क्वायर फिर कॉमा और -2। मैंने कहा ना माइनस हो तो हमने माइनस लगानी होती है, ठीक है। ये तीनों सेपरेट हो गई। नेक्स्ट h पार्ट है हमारे पास 6x3 + 2x स्क्वायर माइनस 2x + 1। अभी हमारे पास 6x3 कॉमा 2x स्क्वायर कॉमा -2x कॉमा और फिर हमारे पास +1। ये हमारे पास टर्म्स सेपरेट हो गई बच्चों, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ कॉमास लगाना है, माइनस हो तो हमने लगाना है, प्लस हो तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेपरेट द लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। बच्चों लाइक और अनलाइक टर्म्स, अच्छा लाइक टर्म्स कौन सी होती है और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती है? ऐसी टर्म्स बच्चों जिसकी पावर एक जैसी होती है ना, ठीक है, पावर सेम होगी तो हमारे पास लाइक टर्म्स होंगी, ठीक है, और जिसकी पावर सेम नहीं होंगी तो हमारे पास लाइक टर्म्स नहीं होंगी। मतलब जिनकी पावर एक जैसी होगी, एक्सपोनेंट एक जैसा होगा तो हम उसको लाइक टर्म्स कहेंगे, और जिनका एक जैसा नहीं होगा उसको अनलाइक कहेंगे, ठीक है। लाइक को हमने इकट्ठा कर देना है और अनलाइक को हमने इकट्ठा कर देना है, ठीक है। पार्ट ए से लेकर डी तक हमारे सेम ऐसी टाइप के हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। सेपरेट द लाइक और अनलाइक टर्म्स, ठीक है, लाइक और अनलाइक टर्म्स हमने देखनी है। अब पहला है 32x स्क्वायर प्लस 10x प्लस x स्क्वायर। अब देखो बच्चों क्वेश्चन पे गौर करो बच्चों, 32x स्क्वायर प्लस 10x और ये x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है। अब इन दोनों की पावर सेम है ना, इनकी एक्सपोनेंट सेम है, पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये हमारी दोनों लाइक टर्म्स हो जाएंगी, ये और ये हमारी लाइक टर्म्स हो जाएंगी।
अब लिखेंगे लाइक टर्म्स इज इक्वल टू 32x स्क्वायर और x स्क्वायर। लाइक क्यों है, इनकी पावर एक जैसी है, x स्क्वायर और x स्क्वायर आ गया। और अनलाइक टर्म्स कौन सी होगी, इनमें डिफरेंट कौन सी होगी, 10x होगी। ठीक है, ये दोनों x स्क्वायर थी तो हमारी लाइक टर्म्स होगी, और ये खाली x है तो ये अनलाइक होगी, मतलब इनसे डिफरेंट है ना तो वो अनलाइक बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट है 5w प्लस 12w। अब देखो ये भी w है बच्चों और ये भी w है, दोनों सेम है, और पावर भी एक जैसी है, तो ये हमारी लाइक टर्म्स हो जाएंगी 5w प्लस 12w। ठीक है, यहाँ प्लस नहीं लगाना, अलग अलग करके लिखना होता है। 5w और 12w हमारे पास लाइक टर्म्स होगी, और इसमें कोई अनलाइक टर्म नहीं है, इसलिए हमने इसको डैश छोड़ दिया। ठीक है, इसमें कोई अनलाइक टर्म नहीं है, दो ही वैल्यू थी और दोनों बिल्कुल सेम थी, तो ये दोनों हमारी लाइक टर्म्स होगी। अब पार्ट सी है हमारे पास 3a3, 6b3 और c3। ठीक है बच्चों, अब देखो ये a3 है, ये b3 है, ये दोनों एक जैसी नहीं हुई। अगर यहाँ a3 है तो ये भी a3 होना चाहिए, यहाँ अगर b3 है तो ये भी b3 होना चाहिए, मतलब सारी सेम होनी चाहिए ना, तो तब लाइक टर्म्स बनती है। तो इसमें कोई एक जैसी नहीं है, ये a3 है, ये b3 है, ये c3 है, ये तीनों सेपरेट हैं, ये तीनों, तो लाइक टर्म इसमें कोई भी नहीं हुई बच्चों, लाइक टर्म इसमें नहीं हुई। और अनलाइक टर्म्स कौन सी हो जाएंगी, 3a3, 6b3 और c3, ये तीनों अनलाइक टर्म्स होगी। ठीक है, तीनों डिफरेंट है, ये a है, ये b है, ये c है। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है बच्चों 3y, 7y, 10y। अब देखो बच्चों ये भी y है, ये भी y है, ये भी y है। ठीक है, तीनों y हैं, तो ये लाइक टर्म्स हो जाएंगी। लाइक टर्म्स इज इक्वल टू 3y, 7y और माइनस 10y, ये लाइक टर्म्स होगी, और इसमें कोई अनलाइक टर्म नहीं बची ना। ठीक है, वो इसकी जगह हमने डैश लगा दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 है हमारे पास। 4 क्वेश्चन है, राइट कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स इन द एक्सप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का। इसमें कांस्टेंट भी बताना है, वेरिएबल बताना है, कोफिशिएंट बताना है और एक्सपोनेंट बताना है। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों, आपको हर हाल में ये आना चाहिए। ठीक है क्या, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है आपने, ये लाजमी, जब भी टीचर इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन देंगी तो यही क्वेश्चन देती हैं। ठीक है, इसके ऊपर सबसे पहले आपने स्टार लगाना है और इम्पोर्टेंट लिख देना है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्या करना है, राइट कांस्टेंट निकालना है, वेरिएबल्स निकालने हैं बच्चों, कोफिशिएंट निकालना है और एक्सपोनेंट निकालना है। ये हमें क्वेश्चन गिवन है 3p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर प्लस t प्लस 7। सबसे पहले बच्चों कांस्टेंट देखना है। कांस्टेंट वो होता है कि जिसके साथ कोई वेरिएबल्स नहीं होता ना, ये लास्ट वाली वैल्यू जो 7 है। ठीक है, इसका कोई वेरिएबल नहीं है, ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया। अब वेरिएबल्स इसमें कौन कौन से आए हैं, ये देखो p आया है, ये q आया है और t आया है। ठीक है, स्क्वायर नहीं लिखना होता हमने, p, q और t ये वेरिएबल्स हैं। p, q और t हमारे पास बच्चों वेरिएबल्स आ गए। ठीक है, इनके ऊपर पावर्स नहीं लिखते हमने यहाँ पे जब लिखते हैं वेरिएबल्स में। कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल्स के स्टार्ट में होता है। इसके स्टार्ट में क्या है 3, इसके स्टार्ट में क्या है -2, और इसके स्टार्ट में क्या है जिसका कुछ नहीं होता 1 होता है। ठीक हो गया, ये हमारे कोफिशिएंट आ जाएंगे। 3, -2 और 1 हमारे पे क्या आ जाएंगे कोफिशिएंट। और एक्सपोनेंट बच्चों पावर को बोलते हैं। एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, पावर को, ये पावर। अब इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 2 और इसकी पावर कितनी है 1, तो हमारे एक्सपोनेंट क्या आ जाएगी 2, 2 और 1। ठीक है, ये पावर मैंने लिखा है। ठीक है, ये थी बच्चों हमारे पास चेक 6.2। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज थी, इसमें लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो चैनल को लाइक भी करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।